हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईबी सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर प्रायिकता से संबंधित प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, जो हम इस वीडियो में क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा गया है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम तो सबसे पहले हम तो सबसे पहले हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, यहां पर लिखा गया है दो पासे एक साथ फेंक लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पहले दो पासे एक साथ, दो पासे एक साथ फेंके जाने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, समष्टि को हम एस से करते हैं प्रदर्शित। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर है दो पासे एक साथ फेंकने पर, तो जब पहला पासा गिरेगा तो कितना परिणाम देगा, 6। इसी प्रकार जब दूसरा परिणाम देगा ये भी गिरेगा 6। अब हम टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, 36। 36 परिणाम। और यहाँ जो घटना हो रही है, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा, तो हम यहाँ पर एक घटना मानेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं, माना घटना ई। घटना ई फॉर क्या होता है, इवेंट। तो घटना किस प्रकार से हो रही है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 से कम होना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, कितनी प्रकार 7 से कम संख्या हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ई बराबर, मान लीजिए अगर पहले पासा पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर मान लेते हैं 5, जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, जो कि 7 से कम है। और 7 कितने प्रकार से बन सकता है, आगे देखिएगा। जब हम इसको मान लीजिए पहले पासा पर 2 हो जाए तो दूसरे पासा पर 4, जब इनको आपस में ऐड करेंगे 6, जो कि 7 से कम है। इसी प्रकार 3, भी हो सकता है, और 4, 2 भी हो सकता है, और 5, 1 भी हो सकता है। इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो संख्याओं योग 7 से कम आ रहा है। तो और चेक कर सकते हो कि और 7 से कम संख्या बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3, 3 हो गया। और घटनाएं क्या हो सकती है, जैसे मान लेते हैं 1, 1, 1 भी हो सकता है, 2, 2, इनको आपस में ऐड करेंगे 1, 1, 2, जो कि 7 से कम है। 2, 2, 4, ये भी आपका 7 से कम है। और 3, 3 हमने लिख लिया। 4, 4 नहीं लिख पाएंगे, जोड़ने पर 8 आ रहा है, जो कि 7 से अधिक है। 5, 5 नहीं हो पाएगा, जो कि 10 आ रहा है, जो कि 7 से अधिक हो जाएगा। इसलिए 6, 6 को भी नहीं लिख पाएंगे। और चेक कर सकते हैं कि और संख्याएं क्या बन सकती है या नहीं बन सकती हैं। तो अगर हम देखा जाए 2, 3 भी हो सकता है, और 3, 2 भी हो सकता है। इनको आपस में ऐड करेंगे, जो कि 7 से कम है और 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो और देख सकते हैं इसमें क्या बन सकता है, जैसे हम मान लेते हैं 1, 4 भी हो सकता है,
और 4,1 भी हो सकता है। इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो और चेक कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 6 के लिए तो कोई संख्या बन ही नहीं पाएगी, 5 के लिए तो हमने लिख चुका है, 4 के लिए भी लिख चुका है। और संख्या हमारी क्या बच सकती है, मतलब इसमें और चेक कर लीजिए। अगर नहीं बन पा रही तो हमारा इतना ही घटना बनेगी। तो एक बार फिर सब रिपीट कर लेते हैं। 1,5, 1,5 और 1,5 हो गया, 2,4 हो गया, 3,3, 4,2, 5,1, 1,1, 2,2, 2,3, 3,2, 1,4, 4,1। जैसे यहाँ पर 1,5 है तो 1,2 भी बाकी है, 1,2 कहीं नहीं लिखा गया है। ठीक है, और इसका अपोजिट भी हो सकता है, 2,1 भी हो सकता है, 2,1, क्योंकि दोनों पांचों संख्याओं का योग 7 से कम होना चाहिए। तो जितनी प्रकार से गणना हो सकती है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया है। एक बार फिर से हम चेक करें, 3,1, 3,2, 3,3, ये हो गया। फिर 3,4 नहीं ले पाएंगे जो कि 7 के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर नहीं बोला गया है। अब फिर चेक करते हैं 4,1, 4,2, 4,3, 4,3 नहीं हो पाएगा, इसलिए 5,1, 5,2, 5,2 अगर हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, इसलिए नहीं लिख पाएंगे। तो बस इतने ही प्रकार से बन पाएगा। अब इसको हम गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कुल घटना कितना हो चुका है, नंबर ऑफ ई कितना आ गया भैया, 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट आ चुका है। तो हमें इसी प्रायिकता ज्ञात करना है, पीई। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 36, और ये आपका कितना जाएगा, 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।